अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने इसका जी सबसे पहले 1 मिनट में चाबी लगा लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम हाजिर हैं। हमने इसका दरअसल काफ़ी टाइम पहले से कर लिया था और वीडियो मैंने बनाई थी तकरीबन, मैं ज़रा हेलमेट के साथ लग गया और बाकी जो कंपैरिजन की वीडियो थी उनके साथ, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म चलाना है तो मैंने इसलिए इसकी जो है हेडलाइट को बंद करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने दिन में ज़्यादा सफ़र करना होता है, ज़्यादा इधर उधर घूमना होता है, आवारागर्दियाँ करनी होती हैं। तो इसलिए अब हमने इसकी हेडलाइट बंद कर दी है। दिखाते जी इनको हेडलाइट। हेडलाइट बंद है। अब ये मोनोग्राम चलेगा सिर्फ इसका और हेडलाइट। तो ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरी वीडियो देख लीजिए। ये देखें आप, लाइट अब चल रही है, ये हाई बीम, ये लो और ये बंद। दैट्स इट। अब आप दिन में आराम से इसको जला सकते हैं। मेट्रो याडिया वाले घुमा फिर आ रहे थे बात को कि नहीं जी पता नहीं जी ये जी, तो बेस्ट तरीका ये है। आई थिंक मे भी शायद उनको भी ना पता हो, मे भी उनको ट्रेनिंग में ना पता चला हो कि शायद इस तरह से लाइट नहीं चलनी चाहिए। ये आफ्टर ऑल बाइक है, गाड़ी नहीं है कि इसकी DRL देख के करनी भी क्या है। बाइक चलती भी साइड पे है, बहुत किनारे पे रोड के, कौन सा इसने मिड में चलना है जो DRL इसकी हर कोई देखेगा। उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है कि इसको मिड में चलाया जा सके। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को मैंने कैसे बनाया था। मैं वीडियो शेयर करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज इसको हम जनाब इसकी हेडलाइट जो है सही करेंगे। ये दरअसल मैंने काफ़ी दिन पहले कर लिया था। अपनी हेडलाइट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको बंद करने के लिए, जो DRL हमेशा ऑन रहती है, जो काफ़ी लोगों का इशू भी था, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। तो मैंने कहा मैंने इसको लॉन्ग टर्म चलानी है तो इसको मैं क्यों ना बंद करूं। तो मैंने सबसे पहले फ्रंट वाला खोलने की कोशिश की फिर, लेकिन ये है कि मैंने उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जो है हैंडल तो बाहर नहीं निकल रहा था कि बिकॉज तार शॉर्ट थी। तो मैंने फिर उसको वापस वहीं लगा दिया। तो मैंने फ्रंट वाले हिस्से को मैंने कहा चेक करते हैं कि इसके जो 6 पेज हैं यहाँ से खोलते हैं। तो फ्रंट वाले हिस्से को खोलते हैं। मैं पहले इस साइड से खोल रहा था लेकिन मुझे लगी इसको फ्रंट साइड से ही खोलना है। तो हम इसके सबसे पहले तो ये 6 पेज निकाल लेंगे। इन 6 पेजेस को निकालने के बाद इसके अंदर इसकी चाबी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने दरअसल इसका ब्रेकर ऑफ कर दिया हुआ था पीछे से। और इसके 6 पेज खोलने के बाद इसके अंदर वायरिंग होती है जो मैंने देखी। मैं समझ रहा था पहले कि ऊपर हैंडल से हो जाएगी जहाँ क्लिप्स वगैरह लगे होते हैं, तो एक आधा क्लिप्स डिस्कनेक्ट करना पड़ता है मे बी, तो हो जाएगा। लेकिन वहाँ से बिल्कुल वो इंटैक्ट थे तो मैंने उनके साथ कोई मस्ती नहीं की। मैं भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ख़ुद से डॉक्टरी करें। अगर आप किसी मैकेनिक के पास ले जाएं या आपने ही करीबी जिधर से आप EATES प्रो ख़रीद रहे हैं वहाँ से उनको जो है आप कह दें कि इसकी फ्रंट लाइट इस तरह से वायर डिस्कनेक्ट करके दूसरी वायर एक्सचेंज करनी है, दरअसल डिस्कनेक्ट नहीं करनी है। और हाँ जी, ये दरअसल मैट मैंने अपने उसके लिए लिया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अपना जो मैंने दूसरा मैट दरअसल रेडी किया है। उसके ऊपर याडिया का लोगो भी लगा हुआ है और याडिया भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने अगर ऑर्डर कराना है तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो जी ये इसका तीसरे 6 पेजेस हैं इसके फ्रंट वाले। सबसे पहले हम वो खोलेंगे, फिर बड़े प्यार से इसको फ्रंट से हम आराम से बाहर निकाल लेंगे। दरअसल बाइक की एक्सेसरीज़ होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। अगर ये टूल्स हैं और अगर आप ये स्किल्स रखते हैं, तार्स इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में जानते हैं, तो फिर आप खुद करें। मैं वैसे रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग खुद करें, आप किसी मैकेनिक से ही करवाएं। और मेरे पास दरअसल इसकी जो हैं बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। इसका कवर, बाइक का कवर जो ऊपर लगाने वाला होता है वो, और इसके ऊपर जो मैट है जैसे रखा हुआ है मैंने, वो मैं आपको अलग से पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। आप मुझसे पूछिएगा, मैं कर दूँगा। M6 के भी मैंने ऑर्डर करा दिए हैं और M6 के भी कल अवेलेबल हो जाएंगे मेरे पास। 1-2 दिनों में, आज ही अवेलेबल हो जाएंगे शाम तक जब ये वीडियो अपलोड होगी। और जो बाकी के हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। इसको बड़े आराम से हमने निकाल लेना है जनाब। मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से घर निकल नहीं रहा था, क्योंकि मेरा पहली दफ़ा ही है इसको फ्रंट वाले हिस्से को खोलने का। लेकिन मैंने बड़े आराम से फिर इसको पुश करना है। आपने देखना है कि कहाँ से इसका थोड़ा सा लूज़ है। तो मैंने उसको वहाँ से चेक किया, तो मैंने उसको फिर खोला था। हल्का सा झटका आपने देना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं देना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक, जो दूसरी 2 बाइक्स हैं पेट्रोल वाली, वो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की और वो काफ़ी गंदी हुई हुई। तो जी इसका फ्रंट वाला हिस्सा मैंने फिर आराम से इसको कोशिश की कि इसको निकाला जाए। बहुत ही आराम से निकालना है आपने, कोशिश करनी, क्योंकि बहुत ज़ोर से भी झटका नहीं देना और बहुत आराम से भी ये नहीं खुलता।
मैं थोड़ी देर के लिए सोचा, मेरी वालदा दरअसल आ गई थी मुझसे पूछें कि क्या कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह से इसकी फ्रंट लाइट दरअसल बंद कर रहा हूँ। तो जी हमने खोल लिया है इसका। खोलने के बाद इसके अंदर ये जो दो वायर्स होती हैं, सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट करना है आपने। डिस्कनेक्ट करके इसको फिर आपने उतार लेना आराम से, बिकॉज़ ये बिल्कुल इसके साथ इंटैक्ट होती हैं और ये फ्रंट वाला हिस्सा भी बिल्कुल इसके साथ इंटैक्ट होता है। तो ये मैंने उतारी हैं जी। उतारने के बाद इसको रखा, रखने के बाद इसकी वायर्स चेक की। चेक करने के बाद पता चला कि जी इसकी कौन सी वायर कहाँ लगानी है, क्योंकि इसकी बड़ी वाली वायर जो ब्राउन वाली वायर है उसको वाइट वाली वायर के साथ आपने एक्सचेंज करना है, और वाइट वाली वायर जहाँ ब्राउन वाली वायर लगी है वहाँ पे लगा देनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था कि कौन सी वायर किधर लगानी है। तो मैंने बड़े आराम से इसको रखा, चेक किया, इसकी वायर्स डिस्कनेक्ट की, और इसके अंदर एक क्लिप है। दरअसल आपने सुई का इस्तेमाल करना है। अगर भाई किसी बाहर से आप करवा रहे हैं तो उसको कहें बड़े प्यार से, सुई घदुई अगर होती है जो बड़ी थोड़ी सी मोटी होती है, जिसको आराम से आप हल्का सा करेंगे तो आराम से तार बाहर आ जाएगी। वाइट वाली तार को आपने ब्राउन वाली में डालना है और ब्राउन वाली को वाइट वाली में। ये दरअसल मैं काफ़ी देर डॉक्टरी करता रहा। इसकी चेकिंग करने के बाद फिर मुझे पता चला कि कौन सी वायर जो है डिस्कनेक्ट करनी है। दोबारा बताता चलूँ, अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते हैं, आप किसी मैकेनिक से रब्ता करें। ये मैंने तार एक्सचेंज कर ली थी फिर बाद में चेक करने के बाद, और मैंने इसको दरअसल कनेक्ट करके चेक किया था कि कौन सी लाइट चल रही है कौन सी नहीं। फिर उसके बाद आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे, और ये हो गया था। यू कैन सी द थम्स अप। अब हम इसको दोबारा लगा लेंगे। मैंने दरअसल जल्दी में इतना एक्साइटेड था कि मैंने जल्दी में इसकी तारें ही नहीं लगाई और मैंने इसको ऐसे ही बंद कर दिया, जो कि जल्दबाजी में मैंने लगा दिया था, लेकिन तारें अंदर मैंने इंटैक्ट नहीं की थी। और जब मैंने इसको ऑन किया तो ये बिल्कुल जो है ऑफ थी लाइट्स, क्योंकि मैंने तारें उसकी लगाई ही नहीं थी। तो खैर फिर मैंने तारें इसकी लगाई दोबारा, तो फिर मैंने चेक किया और बेहतरीन अब इसकी लाइट जो है बिल्कुल फ्रंट वाली जो है हमने हेडलाइट बंद कर दी है। जो इसका लोगो है याडिया का वो अब चलता है। जब आप इसको ऑन करते हैं बाइक को, इसकी हेडलाइट जो है ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती पावर। तो आपने बड़े प्यार से इसको रखना है और आराम से इसको इंटैक्ट कर देना है। ये बिल्कुल अपनी जगह पे ख़ुद ही बैठ जाता है और ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से आपने करना है। मैं अपनी बाकी बाइक्स की भी हालत देख रहा हूँ, उसको मैं जल्द से जल्द साफ़ करूँगा और उनको भी एक जगह पे पोजीशन पे रखूँगा। और दरअसल इस बाइक से इतना ही प्यार है, दूसरी बाइक्स का मेरा दिल ही नहीं करता चलाने का। तो जी इसके बाद फिर आपने पेज लगा देने आराम से। इसको सबसे अपनी जगह पे इंटैक्ट करने के बाद ये हो गया है। और एक्साइटमेंट में जैसे आपको पता है कि मैंने तार लगाई ही नहीं थी, और बड़े आराम से आपने हल्के हल्के प्यार से इसको थपकियाँ देनी है, और थपकी देने से बिल्कुल बंद हो जाता है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको आराम से अंदर वाली साइड पे आराम से ऐसे करेंगे, इसकी जगह पे लगा के ये लॉक हो जाता है और आराम से बंद हो जाता है। लेकिन खैर मैंने जल्दबाजी में बंद कर दिया था, लेकिन ये है कि उसके अंदर जो है फिर मैंने दोबारा खोल के वायरिंग की थी और मैंने फिर चेक की थी। तो जी एक्साइटमेंट में मैंने इसको बंद तो कर दिया था, लेकिन मैंने इसके पेज इंटैक्ट नहीं किए थे। जस्ट वांट टू चेक कि मैं चेक करना चाह रहा था कि इसकी लाइट्स ऑन होती हैं, तो इसकी लाइट्स ऑफ थी क्योंकि मैंने अंदर तारें ही नहीं लगाई थी। फिर मैंने इसको खोल के दोबारा इसकी तारें लगाई। मेरे घर वाले मुझे देख रहे थे कि मैं क्या डॉक्टरी कर रहा हूँ, तो कामयाब रहा था ये मेरा चेक करना, इसका लाइट को स्विच करना, इसकी DRL को टू इट्स लोगो, एज यू कैन सी। जी हमने ये चलाया, लेकिन खैर दोबारा मैंने फिर इसको दोबारा इसकी वायरिंग अटैच कर दी थी इसको खोल के, और इसकी फिर जैसे कि अब आप देख सकते हैं इसका लोगो अभी ऑन हो जाएगा। ये हम ऑन करते हैं जी। इसको ऑन करने के बाद इसकी ये मीटर ऑन हो गया और अब ये लोगो ऑन हो रहा है, और अब ये देखें बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। और अब हेडलाइट आपकी ऑफ रहेगी। अपनी मर्ज़ी से आप हेडलाइट ऑफ़ करें और ऑन करें, और डिपरिंग भी इसकी अपनी मर्ज़ी से हो सकती है। डिपरिंग के लिए आपको पता है दूसरा स्विच है जो ऑन करने के लिए है, वो आपके लेफ़्ट हैंड पे होगा। और अब ये देखें बड़े आराम से ओपन हो रही है, और हेडलाइट हाई बीम पे भी ओपन होती है और ऑफ़ हो जाती है। ये लोगो आपका ऑन रहेगा हर टाइम, एज यू कैन सी। और ये हल हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी तो ज़रूर बताइए। अगर ये इस तरह की डॉक्टरी करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि किसी मैकेनिक के साथ जो है रब्ता कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा।